नमस्कार, खम्भागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उदयपुर के शहीद मेजर मुस्तफा को मिलेगा शौर्य चक्र सम्मान। अपनी जान की परवाह न करते हुए बचाई थी कई जिंदगियां। राजस्थान चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई 2 नई कमेटी। घोषणा पत्र समिति के संयोजक बने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त। राजस्थान के कोटा में 55 सालों से राष्ट्रीय श्रावणी तीज मेले का आयोजन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला को कार के बोनट पर लटकाकर ड्राइवर 500 मीटर तक घसीट कर ले गया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। उदयपुर के एक छोटे से गांव खेरोदा के रहने वाले मेजर मुस्तफा, जिनके अदम्य शौर्य और पराक्रम के कारण उन्हें शौर्य चक्र दिया जाएगा। इस अवसर पर उनकी मां फातिमा बोहरा और उनकी बहन डॉक्टर अलीफिया ने मेजर की इस उपलब्धि पर फख्र जताया। मेजर मुस्तफा की मां ने कहा कि मुस्तफा जितना देश पर गर्व करता था, उतना ही अपने धर्म को भी मानता था। अपनी ट्रेनिंग के दौरान नमाज पढ़ना और रमजान में रोजा इफ्तारी के बाद ही वो पानी पीता था। इस दौरान ट्रेनिंग में 10 से 15 किलोमीटर दौड़ने के बाद जब वो बेहोश भी हो जाता था, तब भी अपने अधिकारियों को बेहोशी के दौरान उसे पानी पिलाने से मना कर देता था, क्योंकि रोजे के दौरान पानी नहीं पिया जाता है। उन्होंने बताया कि रोजा इफ्तारी के दौरान ही उनकी ट्रेनिंग चलती थी, जो महीने भर के लिए होती थी, जिसमें रोज 15 किलोमीटर दौड़ना होता था। मेजर मुस्तफा की मां ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से ही बड़े ही संस्कारों के साथ घर परिवार के आदेशों का पालन करता था। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार 17 अगस्त को भाजपा ने 2 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति की घोषणा की गई है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में 21 लोग शामिल हैं, जबकि प्रदेश संकल्प पत्र समिति में भाजपा के 25 नेता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संकल्प पत्र समिति तो पूर्व सांसद नारायण पचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को प्रदेश संकल्प पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की घोषणा पत्र की जिम्मेदारी मेघवाल संभालेंगे। इसी काम में संयोजक की भूमिका में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा, राष्ट्रीय मंत्री व पूर्व विधायक अलका सिंह गुर्जर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, प्रभुलाल सैनी और राखी राठौड़ शामिल हैं। इसके अलावा सदस्य के रूप में भी कई भाजपा नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को यहां 2 महत्वपूर्ण समितियों, चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति के गठन की घोषणा की। इन दोनों ही समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं। राजे की भूमिका के बारे में पूछे गए प्रश्न को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ये कहते हुए टाल दिया कि बाकी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। बता दें कि 2018 में बीजेपी के राजस्थान गौरव संकल्प समिति में भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ये घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार इन समितियों की घोषणा की गई है और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले चुनाव में दोनों समितियों के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। इसके तहत घोषणा पत्र समिति की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, जबकि चुनाव प्रबंधन समिति की कमान पूर्व सांसद नारायण पचारिया को दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2014 के नियम 3 के अंतर्गत रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर एसपी सिंह ने आदेश जारी किए। आलोक राज का कार्यकाल ज्वाइनिंग की तारीख से अगले 3 साल तक रहेगा। बीते लंबे समय से प्रदेश में पेंडिंग प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने के साथ ही पेपर लीक, नकल जैसे प्रकरणों को लेकर कैंडिडेट्स और अलग अलग राजनेताओं राजनीतिक दलों की ओर से विरोध किया जा रहा था। पूर्व सीएम सचिन पायलट ने भी बेदाग छवि वाले व्यक्तियों को प्रतियोगी परीक्षा करने वाली एजेंसियों में अध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्ति देने की मांग उठाई थी। सचिन पायलट की उस मांग को राज्य सरकार ने पूरा किया है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती परीक्षा करने वाली एजेंसी में अमूलचूल बदलाव करने की मांग रखी थी और ख्याति प्राप्त लोगों को इसमें नियुक्ति देने को कहा था।
इटावा में भारतीय जनता पार्टी कोटा देहात जिला मंत्री सुरेश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन समारोह कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में आयोजित हुआ। स्नेह मिलन समारोह में जिला मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय अनुसार स्नेह मिलन समारोह के साथ भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए योजना का निर्माण करते हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए जुट जाए। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार, पूर्व प्रदेश मंत्री हिरेंद्र शर्मा, भाजपा नेता लोकेश चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष मुकुट नागर, महामंत्री ललित शर्मा, नारायण गोयल, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, गायत्री शर्मा, जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह, भाजयुमो जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना, सुल्तानपुर मंडल अध्यक्ष हरिओम नागर, इटावा देहात मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा, इटावा शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह हाड़ा, विनीत शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इटावा में भारतीय जनता पार्टी पीपलदा विधानसभा प्रभारी प्रमोद मीणा के पहली बार सुल्तानपुर कस्बे में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जिला मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री ललित शर्मा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष चंपालाल मेहरा, विधानसभा विस्तारक महावीर प्रधान कृष्णा शर्मा, पूर्व प्रधान विजय शंकर नागर, महेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष हरिओम नागर, महामंत्री साहबलाल, मंडल मंत्री सोमेश, उपाध्यक्ष हेमंत पारेता, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोनू सनाडे, कोषाध्यक्ष जसप्रीत सिंह, किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार नंदवाना सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन कोटा जिला की खेराबाद पंचायत समिति मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेलों का शानदार शुभारंभ हुआ, जिसमें सभी पंचायत के प्रतिभागी खिलाड़ियों द्वारा भाव मार्च पास्ट तथा शपथ ग्रहण के साथ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि तहसीलदार महोदय तथा अध्यक्ष पंचायत समिति प्रधान कलावती फौजी, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश फौजी, विनोद मीणा, जयवीर सिंह तथा संयोजिका सीपीओ खेराबाद कमलेश शर्मा ने मन से मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रधान महोदय ने विधिवत खेलों की उद्घाटन घोषणा की तथा सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलवाई। बाद में आज के चरणों में विभिन्न विजेताओं के रस्साकशी के मुकाबले संपन्न हुए। कल चेचट में कबड्डी तथा मोडक में खो-खो के मुकाबले प्रारंभ होंगे। वरिष्ठ प्रबोधक अंजनी कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे अवसर देने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। दिन में लगभग सभी विद्यालयों से तथा गांवों से खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट।
राजस्थान की कला और संस्कृति अपने आप में अनूठी है। इस संस्कृति को बचाए रखने का काम विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के पर्व व उत्सव में तीज का अपना अलग महत्व है। सज धज कर महिलाएं तीज सवारी में जाती है, तीज माता का पूजन करती और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती। कोटा में स्टेशन क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय श्रावणी तीज मेले का आयोजन पिछले 55 सालों से लगातार किया जा रहा है। सन 1968 में शुरू किया गया तीज मेला आज अपना विशाल रूप ले चुका है। मेला आयोजक वसंत भरावा ने बताया कि 1968 में महज 3-4 दुकान आई थी और मेला एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद लगातार धीरे धीरे प्रयास किए गए और आज 125 दुकानों का विशाल मेला भरने लगा है। ये मेला ग्रामीण क्षेत्र की याद तो दिलाता ही है, साथ ही युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। अपनी भारतीय और राजस्थानी कला संस्कृति को जीवंत रखने का एक माध्यम है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला को कार के बोनट पर लटकाकर ड्राइवर 500 मीटर तक घसीट कर ले गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी। घटना जिले के हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड की है। घटना बस स्टैंड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार की पहचान कर ली। हालांकि अब तक महिला और कार चालक के बारे में पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। जंक्शन थानाधिकारी विष्णु खत्री ने मीडिया को बताया कि घटना बुधवार दोपहर 1:30 बजे की है। एक कार बस स्टैंड के सामने से गलत साइड में मुड़ रही थी। इस दौरान एक महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कार चालक महिला पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए भागने लगा, लेकिन महिला कार के बोनट पर लटक गई। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित कृष्णधाम सावलिया सेठ मंदिर है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से भक्त आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर माह करोड़ों का चढ़ावा निकलता है और यहाँ हर माह भंडारे में चढ़ावे की गणना होती है। इस बार चौंकाने वाला चढ़ावा आया है। 4,70,00,000 रुपए तो नकद चढ़ावा आया, वहीं इसके साथ ही 10 सोने के बिस्किट भी निकले हैं। खास बात यह है कि अभी बड़ी संख्या में चढ़ावे की गणना शेष है। मंदिर मंडल सदस्य भेरूलाल सोनी ने बताया कि सुविख्यात कृष्णधाम सावलिया जी में 2 दिवसीय मासिक मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मेले के प्रथम दिन राजभोग आरती के बाद भगवान का भंडार सावलिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, बोर्ड सदस्यों और भदेसर तहसीलदार गुणवंत माली की उपस्थिति में खोला गया। गणना में मंदिर मंडल सदस्य लाल पाटीदार, ममतेज शर्मा, अशोक शर्मा, संजय कुमार मंडोरा के सानिध्य में की गई। भंडार राशि से प्रथम दिन करीब 4,70,00,000 रुपए की गणना की गई। इसके साथ ही भंडार से सोने के 100 ग्राम के 10 बिस्किट भी निकले। अभी भी बड़ी मात्रा में भंडार के नोटों की गणना तथा सोने चांदी का वजन और भेंट कक्ष की आय का विवरण तैयार किया जाना शेष है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर के शहीद मेजर मुस्तफा को मिलेगा शौर्य चक्र सम्मान। अपनी जान की परवाह न करते हुए बचाई थी कई जिंदगियां। राजस्थान चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई 2 नई कमेटी। घोषणा पत्र समिति के संयोजक बने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त। राजस्थान के कोटा में 55 सालों से राष्ट्रीय श्रावणी तीज मेले का आयोजन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला को कार के बोनट पर लटकाकर ड्राइवर 500 मीटर तक घसीट कर ले गया। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।